बार फिर सबको सलाम। सलाम। आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत। एक दौलतमंद था जो रगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था, और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा, और उसकी गोद में लाजर को उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जुबान तर करे, ताकि इस आग में तड़पता हूँ, मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा याद करके तो अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ले चुका, और इसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, लेकिन वो अब यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। आमीन। सब तशरीफ रखें। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं, और आज का जो हमारा अनुमान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, द 7 डायमेंशन। तो इसको भी खुदा ने चाहा तो हम इसको जारी रखेंगे, लेकिन बेटियों का मैंने आज महसूस किया, मैंने यहाँ देखा कि लोग बहुत कम आए हैं, जिसकी वजह से वो जो मैसेज है जो लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए और जिन तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ वो आई नहीं है। तो फिर मैंने चाहा कि कोई और मैसेज आपसे शेयर किया जाए, लेकिन वो मैं बिल्कुल तैयारी में आया था, लेकिन आगे माहौल ना मिला मुझे, और उस वजह से फिर मैंने इसे चेंज किया अभी मैंने। और एक हिस्सा हमने बेटियों का यहाँ शेयर किया, अभी एक हिस्सा या 2 हिस्से अभी रहते हैं, तो खुदा ने चाहा तो इसको दोबारा अगले जो त्यौहार आएगा उसके अंदर इसको दोबारा मैं शेयर करूँगा। और आज 7 डायमेंशन बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है ये, और ये सेमिनारों वाला मैसेज है, जहाँ खादमीन, मुबशर, एल्डर, डीकन और जो बिशप असरात है, ये उनको सिखाया जाता है ताकि वो अपनी कलीसियाओं के अंदर ये बातें सिखा सकें। तो आज कलीसिया के लिए बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है ये 7 डायमेंशन, यानी 7 मुकाम। कितने डायमेंशन है? 7। इंसान की ज़िंदगी 7 जो मुकाम है, मकामात हैं, इनके साथ याद रखे जुड़ी हुई है, यानी 7 मुकाम इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये वाक़या जहाँ से मैंने ये मैसेज उठाया, ये लूका की अंजील 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक, इसको आप घर जाकर भी इसकी आप स्टडी करें और इसको आप गौर के साथ इसको आप पढ़ें, ताकि आपको अपना डायमेंशन नज़र आए कि मैं किस मुकाम के ऊपर हूँ। और सुनिए, इंसान मल्टी डायमेंशनल इन्वायरमेंट में रहता है, यानी फरदौस और दोज़ख में बहुत बड़ा खला हमें नज़र आता है। अब दोज़ख किस जगह के ऊपर वाक़ है? अब ना हमें हेल का पता है, ना हमें दोज़ख का पता है, ना हमें पताल का पता है, और ना ही हमें पैराडाइज का, यानी हमें जन्नत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हमने जाना कहाँ है ये आपके माइंड के अंदर, सोच के अंदर बिल्कुल नहीं है।
आपका सिर्फ दुनिया के अंदर ज़िंदगी जो आप बसर कर रहे हैं, मैंने सिर्फ खाना पीना, नौकरी करनी और चर्च आना, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। सर, आप जिस मुकाम के ऊपर खुदा आपको लाना चाहता है और जो डायमेंशन यहाँ बताए गए हैं, इनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। अब जो पैराडाइस है और जो फरदौस है, इसके मिडल के अंदर याद रखें बहुत बड़ा खला है। ना इंसान उस तरफ जा सकता है, और यही याद रखें अमीर आदमी ने ये बात की, उसने कहा लाजर को भेज के पानी से अपनी उंगली पानी में डुबोकर भगोकर मेरी जुबान के ऊपर लगाए, ताकि मैं यहाँ तड़पता हूँ। और आज बताना चाहता हूँ, जो डायमेंशन याद रखें दोज़ख के अंदर है, वो बड़ा खतरनाक है। यानी पताल के नीचे 11,000 वोल्ट की बिजली अगर आपको लगती है, 11,000 वोल्ट की अगर आपको बिजली का झटका लगता है, तो याद रखें जो नीचे पताल है, जहां रोना और दांत पीसना है, उसके मुकाबले में 1% भी नहीं है। 11,000 वोल्ट का अगर आदमी को झटका लगे, एकदम जल जाएगा। लेकिन नीचे सर, नीचे उससे भी डबल है, याद रखें, असाब। और ये असाब, वहां रोना, यीशु मसीह ने कहा था कि वहां रोना और दांत पीसना होगा। यानी असाब के अंदर वहां जिंदगी है सर। 1 सेकंड के अंदर आपकी जबान को सुकून नहीं है। यहां तो याद रखें, गर्मी जब आती है हम एसी चला लेते हैं, जब सर्दी आती है तो फिर याद रखें गर्म हवा हम लेते हैं। तो कोई भी याद रखें, आप अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो जगह ढूंढते हैं जहां आपकी बॉडी को आराम मिले। लेकिन सर, वो जगह जहां हेल है, दोज़ख, पताल, इंतहाई याद रखे खतरनाक जगह भी। और ये आदमी, अमीर आदमी, वहां हमें तड़पता, रोता, चलाता हुआ नजर आ रहा है और अब्राहम से रिक्वेस्ट कर रहा है। अब पताल और अब्राहम किधर था? अब्राहम की गोद किस चीज को डिपेंड है? क्या साया, क्या तस्वीर, किस चीज की तस्वीर है ये? पैराडाइस, अच्छी जगह जहां सारे मुकद्दसीन जाते हैं। और जितने भी, अब याद रखें, जब आदम ने गुनाह किया और गुनाह का जब हवा और आदम गुनाह की गिरावट के अंदर जब गिरे, जब उनकी जिंदगी के अंदर गिरावट आई, उसके बाद क्या हुआ, मैं आज आपको ये बात सिखाने जा रहा हूं। सुने, आज मैंने सुबह ये बात वहाँ एक शेयर की है, और इसका खुदा ने चाहा तो जो बेटियों का जो मैसेज है, इसके अंदर मैं इस मैसेज को लेकर आऊँगा और बाप के ताल्लुक से। अब सुने, बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, जब हवा को पनिशमेंट दी गई, सजा दी गई, उसने कहा अब तेरी रुतबत तेरे शोहर की तरफ, अब तेरी रुतबत तेरे शोहर की तरफ होगी। यानी डिजायर, रुतबत, ख्वाहिश, जो ख्वाहिश है याद रखें, अब किसकी तरफ होगी? शोहर की तरफ। क्या ख्वाहिश होगी? ख्वाहिश क्या मांग रही है? हवा आदम से क्या चाह रही है, क्या चाहती है? अब तेरी रुतबत तेरे शोहर की तरफ होगी। डिजायर यानी ख्वाहिश। आदम याद रखे, अगर गुनाह ना करता तो ओरिजिनल जो तरीका जनरेशन को पैदा करने का, वो है याद रखे, आदम जानवर साल में एक बार अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए अपनी माता के पास जाते हैं, साल में एक बार। लेकिन उनके अंदर डिजायर नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, खुदा के कानून के मुताबिक चल रहे हैं, जो खुदा ने उनके लिए कानून बनाया है। लेकिन इंसान के लिए कोई कानून नहीं है, याद रखें।
इंसान के लिए कोई कानून नहीं और ये गिरावट का बायस बने। अब जो ख्वाहिश है, जो याद रखिए आप अपनी नस्ल पैदा कर रहे हैं या जनरेशन पैदा करते हैं, और जिसके अंदर ख्वाहिश है, जिसके अंदर ख्वाहिश है, उस याद रखे जो बच्चा पैदा होता है, याद रखे वो प्री डेस्टिनेट नहीं है। उसकी हर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूंगा, जो उसकी असनात है, जो हरकतों असनात है उसकी, जो उसकी मूवमेंट नजर आती है, जो वो हरकतें करता है, जो सब कुछ करता आपको नजर आ रहा है, लेकिन याद रखिए वो बच्ची या बच्चा खुदा के प्लान के अंदर नहीं है। क्योंकि हवा की जो डिजायर है वो याद रखे वो अपने शोहर की तरफ है। अब आदम याद रखे ख्वाहिश आएगी तो जनरेशन पैदा करेगा, और हम आदम ने याद रखे पहले गुनाह से पहले इस तरह का सिस्टम नहीं था, और खुदा ने जो कानून बनाया सारी कायनात को आप उठाकर देख लें, उनमें से सबसे ज्यादा जो खूबसूरत है, याद रखें कायनात के जोड़ों जितने भी जोड़े हैं, परिंद चिरिंद अशरात दश्ती जानवर और हवा के परिंदे और जो भी जमीन के ऊपर बनाया गया है छुपाए, इनका याद रखें जो नारा ये बड़ा खूबसूरत है। मुर्गी इतनी खूबसूरत नहीं है, मुर्गा खूबसूरत है। क्या ख्याल है? कबूतरी इतनी खूबसूरत नहीं, कबूतर बड़ा खूबसूरत है। हिरन खूबसूरत नहीं, हिरनी खूबसूरत नहीं, हिरन बड़ा खूबसूरत है, 12 सिंगा। और याद रखे सांड, बैल इतनी खूबसूरत नहीं है जो भैंस है, लेकिन उसका जो नर है याद रखे इंतहाई ताकतवर है। और जो चौथा जानदार है, याद रखे ये जानदारों में से एक सांड है जिसके अंदर ताकत है। अकाब बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जो उसकी मादा है वो इतनी खूबसूरत है। कायनात की कोई भी चीज उठाकर देख ले, वो आपको याद रखे उनके नर खूबसूरत नजर आएंगे, लेकिन उनकी माता खूबसूरत नहीं है। लेकिन जब खुदा ने हवा का डिजाइन किया या हवा को बनाया या हवा को मुरक्कब किया, उसके बाद याद रखे आदम ज्यादा खूबसूरत था या औरत? हवा। ये भाई जवाब देंगे, हाँ ज्यादा खूबसूरत कौन था? एक बंदा खूबसूरत होता है या नाल खूबसूरत होती है या माता? जी साहब तानू तो पता होना चाहिए, पुराने बंदे आप। हाँ मादा खूबसूरत है, मादा सर खूबसूरत है, नर खूबसूरत नहीं है। कायनात की तख्लीक के अंदर जब इंसान को बनाया गया, आदम इतना खूबसूरत नहीं था। है खूबसूरत, है दिलकश, लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है क्या खूबसूरत बात ये साया ने की। लिखा है जब उसके चेहरे के ऊपर नजर करते हैं कोई हुस्न जमाल नहीं, कोई हुस्न जमाल उसके ऊपर नहीं है। यीशु मसीह बजाते तौर पर याद रखे आम इंसान था, लेकिन अंदर याद रखे खुदा था, अंदर खूबसूरत था। और उसके बारे में गज़लो गज़लात कहता है, सुलेमान बादशाह कहता है कि वो सरापा इश्क है, आमीन। सर से लेकर पांव तक वो खूबसूरत है, हद से ज्यादा खूबसूरत है खुदा। लेकिन जब यीशु मसीह दुनिया के अंदर आया, मुझे ये बताएं जिस चट्टान को मूसा ने मारा वो चट्टान खूबसूरत थी या नहीं? जिस चट्टान को मूसा ने मारा वो चट्टान खूबसूरत थी या नहीं? हाँ? जिस चट्टान को मूसा ने मारा वो चट्टान मसीह था। पौलुस रसूल ने इसका मुकाशफा खोला, लेकिन वो याद रखे चट्टान जिसको मारा गया खूबसूरत नहीं थी। उसकी खूबसूरती याद रखे कब आई उसके चेहरे के ऊपर, जब वो पैदा हुआ और उसके बाद जमीन के ऊपर आया, और जमीन के बाद जब याद रखे उसकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती रही। जो मौजूद कर रहा है, शिफा दे रहा है, निजात दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, खूबसूरती बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस दिन
हलवाओं ने उसकी पीठ के ऊपर हल चला दिए। और याद रखे, उसकी जब पीठ के ऊपर हल चले और कोड़े लगे तो याद रखे उसकी खूबसूरती की इंतहा नजर नहीं आ रही थी। आमीन आमीन। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यस सर। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जो बच्चा आपकी ख्वाहिश से पैदा होता है वो याद रखे प्री डेस्टिनेट नहीं है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कैसे पता चलेगा ये प्री डेस्टिनेट नहीं है? कैसे पता चलेगा ये बीज नहीं है? उसकी याद रखे हरकतों असनार बताएंगी। बाप अच्छा कलाम सुना रहा है, बाप बड़ी अच्छी प्रशिश कर रहा है, बाप बड़ा ध्यानदार है, बाप याद रखे माँ बाप बड़े इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी याद रखे वो बच्ची या बच्चा माँ बाप को याद रखे रुसवा करेगा। चर्च आता है सर, लेकिन फिर भी याद रखे तंग करेगा, हर लिहाज से परेशान करेगा। उसके एक्ट बताते हैं, कलाम सुनते हैं, लेकिन फिर भी आप बाल कटवाते हैं। सारा आप बाल कटवाते हैं, आप याद रखे मेकअप करके आ जाते हैं, आप याद रखे वो लिबास जो औरतों को सेबा नहीं है वो पहनकर आ जाती है, या इस तरह के याद रखे लिबास मर्द हजरात पहनकर आ जाते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर हजारों साल पहले बताया गया कोई औरत मर्द का लिबास ना पहने, कोई औरत मर्द का लिबास ना पहने। ये मेडिकल याद रखें सिस्टम के साथ याद रखें बड़ा खतरनाक है कि जो औरत मर्द का लिबास पहनती है, यानी जो पैंटे शर्टें पहनती है और शर्टें पहनती है, तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी खतरनाक बात है। आपका बच्चा आप वो बता रहा है कि ये प्री डेस्टिनेट, क्योंकि आपकी ख्वाहिश से पैदा हुआ। और जो बच्चे ख्वाहिश से पैदा नहीं होते, अब आपके बच्चा 2 साल के बाद 3 साल के बाद बीच में स्पेस आ गया और खुदा रुक गया, खुदा आपको बरकत नहीं दे रहा, लेकिन जो स्पेस आपकी ज़िंदगी के अंदर आया उसके बाद जो खुदा ने आपको बेटा दिया, मांग कर आपने लिया, और खुदा याद रखे आपने खुदा से कहा इससे सारी ज़िंदगी में तुझे इसकी तेरी नजर कर दूंगी। अब्राहम की जिंदगी के अंदर 25 साल का स्पेस आया, लेकिन जब बीज पैदा हुआ तो प्री डेस्टिनेट इसहाक आया। सर इसहाक का तौर तरीका, उसके एक्शन, उसके एक्ट बता रहे थे किसके अंदर रॉयल सीड है। लेकिन असाऊ जो था वो प्री डेस्टिनेट था। 2 बच्चे पैदा हुए इसहाक के, राहिल के कितने बच्चे पैदा हुए? 2 बेटे पैदा हुए, सॉरी रिबका इसहाक की जो बीवी थी। 2 बच्चे पे असाऊ और याकूब और असाऊ सॉरी पैदा हुआ। और जब दोनों पैदा हुए, लेकिन एक का एक्ट इंतहाई खतरनाक है, असाऊ का। वो प्री डेस्टिनेट नहीं है, लेकिन जिसने अपने भाई की एड़ी पकड़ी वो प्री डेस्टिनेट था। ठीक है, वो उसके एक्ट बता रहे थे कि ये एक दिन याद रखे बनेगा कुछ। माँ के पेट ही के अंदर याद रखे उसने उसकी एड़ी पकड़ ली। आपकी डिजायर, आप बेटियां पैदा होती जा रही है, लेकिन बेटे की ख्वाहिश करते करते 10 बच्चे पैदा कर दिए, बेटियां पैदा हो गई है, लेकिन याद रखे आपकी डिजायर, आपकी ख्वाहिश याद रखे उस सीड को वापस लेकर आ रही है, यानी बीज को। वो प्री डेस्टिनेट नहीं है सर, वो प्री डेस्टिनेट नहीं है। प्री डेस्टिनेट के याद रखे एक्ट बताते हैं। बरगजीदा होना कोई बड़ी बात नहीं है सर, बरगजीदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। बरगजीदगी को साबित करना सबसे बड़ी बात है। साबित करें सर, आई एम प्रीडेस्टिनेट, मैं एक मकसूद शुदा आदमी हूँ, या मैं मकसूद शुदा या चुनी हुई, याद रखे खुदा ने मुझे चुना भी। जो खुदा की तरफ से सिलेक्टेड है, खुदा ने जिसे चुना है सर, वो कभी गलतियां नहीं करते। हर रोज याद रखे हम कभी उसको गाली दे दी, कभी उसके साथ याद रखे
हम तंग हैं या परेशान हैं, याद रखिए जो प्रीडेस्टिनेट है वो गलती नहीं करता। वो बार एक ही बार गलती करेगा, एक ही बार तौबा करेगा, एक ही बार याद रखे सब कुछ कर, गुनाह उसकी जात के अंदर नहीं आता भी। लेकिन जो बार बार गलतियां करते हैं, इसका मतलब जो हर रोज, भाई बहन हम कहते हैं कि जो हर रोज आकर चर्च के अंदर माफी मांगता रहता है, आप उसे प्रीडेस्टिनेट कहेंगे? जो हर रोज आकर गुनाह करके चर्च के अंदर माफी मांगता है, वो प्रीडेस्टिनेट नहीं है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर जॉन ने कहा, यूहन्ना ने कहा, जो खुदा से पैदा होते हैं वो गुनाह कर ही नहीं सकते, क्योंकि खुदा का तुखम उनके अंदर बना रहता है। जब खुदा का तुखम, इसमें खुदा का कलाम, जब खुदा का कलाम उनके अंदर बना रहता है, सर वो गलतियां नहीं करते भी, वो गलती नहीं कर सकते भी। जो प्रीडेस्टिनेट है वो साबित करते हैं सर। और याद रखिए प्रीडेस्टिनेट की निशानी है कि वो कलाम के साथ हर बात के ऊपर आमीन करता है, वो बहस नहीं करेगा। आपको सर बाइबल की बात समझ आए या ना आए, लेकिन सर आमीन कहे, खुदा एक दिन आपको समझाएगा। समझाता है खुदा सर आपको। लेकिन अगर आप बार बार गलतियां करेंगे तो खुद याद रखें, फिर सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आप खुदा के साथ दयानतदारी और वफादारी के साथ चलें। जिस दिन पौलुस को खुदा ने चुना, दोबारा गलती की पतरस को जब उसने बोला कि अब तू मछलियों का नहीं आदमियों का शिकार किया करेगा, आपकी डिजायर, आपकी ख्वाहिशें याद रखे ये बड़ी खतरनाक है। और अपनी ख्वाहिशों को आजमाइशों का नाम ना दे सर। अपनी ख्वाहिश, आपकी अपनी ख्वाहिश है और कह रहे कि ये खुदा की तरफ से है आजमाइश, ये नहीं हो सकता। जो खुदा की तरफ से आजमाइश या टेस्ट होता है वो साफ नजर आता है। अयूब का साफ नजर नहीं आ रहा टेस्ट, अयूब का साफ नजर आ रहा टेस्ट और उसके अंदर कामयाब हुआ। अब्राहम का साफ नजर आ रहा टेस्ट भी। इसलिए जो ख्वाहिश है याद रखें, इसको अपनी जिंदगी के अंदर कभी ना लेकर आए भी। अब जब आप रूहानी बच्चे पैदा कर रहे हैं, अब हमें ऑर्डर याद रखिए, हमने ये 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे पैदा कर देने हैं। अब हमने रूहानी बच्चे पैदा करने हैं सर। और रूहानी बच्चे याद रखिए, पता हम क्या कैसे कर रहे हैं सर? अभी जो रूहानी बच्चे हम पैदा कर रहे हैं, हमारी कलीसिया बढ़े, ये ख्वाहिश है हमारी कलीसिया बढ़े सर। जब आपके अंदर ख्वाहिश है, बच्चे याद रखे प्रीडेस्टिनेट नहीं हो सकते। और अब याद रखें, जो बच्चे हमने चर्च के अंदर लेकर आने हैं, हमने खुदा के फर्जंद लेकर आने हैं, कलीसिया नहीं बढ़ानी। यस सर। लोग याद रखें मेंबर बढ़ाने के चक्कर में, मेरा ये भी मेंबर बढ़ जाए, वो भी बढ़ जाए, ये भी बढ़ जाए। मेंबर नहीं बढ़ाने, खुदा के फर्जंद को याद रखे बढ़ाना। खुदा के फर्जंद ऑटोमेटिक, याद जो भेड़ होती है याद रखिए वो बच्चे देती है। यहाँ जो भेड़े बैठी है याद रखिए वो बच्चे देंगी। और जो भेड़िया बच्चा देता है, भेड़िए बच्चे नहीं देते सारे। मैंने आपको पिछली बार बोला, जिम्बाब्वे के वजीर आजम ने 2 आदमियों को जेल के अंदर डाला और उन्होंने शादी आपस में की। उन्होंने कहा जब तक इनको उस वक्त तक जेल के अंदर रखना जब तक बच्चा पैदा नहीं कर लेते। अब मुझे ये बताएं कि जो भेड़िया याद रखें और जो मर्द हजरात है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। बच्चे हमेशा पैदा करते हैं भेड़। और हम सब याद रखें जितने यहाँ उसकी भेड़े हैं, और भेड़े नस्ल कशी करती हैं याद रखें, बच्चों को याद रखें। और भेड़ की जो ऊन होती है उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती। इसके ऊपर भी आपके एक दिन स्टडी करवाऊंगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई? इसलिए सर जो ख्वाहिशें है याद रखें अपने अंदर से निकाले, और इस तरह याद रखें रूहानी बच्चे पैदा कीजिए। और कोई याद रखे आप यहाँ मखसूस हुए, कोई याद रखे यहाँ बच्चा बच नहीं रहा, कोई फर्जंद बच नहीं रहा, कोई याद रखे खुदा का बेटा याद रखे यहाँ कोई नया नहीं आता। रीजन सर ये है कि जो भेड़े हैं याद रखें वो बांझ हो गई है। जब भेड़े बांझ हो जाएं तो याद रखें अब चरवाहा क्या करता है, चरवाहा उन भेड़ों को याद रखें साइड के ऊपर कर देता है। जब भेड़ बीमार होती है तो भेड़ों को याद रखें तंदुरुस्त भेड़ों से वो अलग कर देता है ताकि दूसरी भेड़ें बीमार ना हो जाए। और बीमार भेड़ें नजर आएंगी, बीमार भेड़ें जो है याद रखें ये नजर आती हैं।
कभी उधर मुंह मार रही है, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर चारा खा रही है, कभी उधर चारा खा रही है, वो नजर आती है सर। वो कोई याद रखे चर्च को तरजीह नहीं देती और ना कलाम को वो तरजीह देती हैं और ना अपने पास्टर को तरजीह देते हैं। सर आपका पास्टर आपके लिए सबसे याद रखे अजीम शख्स होता है। आमीन आमीन, सच है। एक औरत का शोहर याद रखे दुनिया का सबसे अजीम शख्स होता है, इसी तरह कलीसिया का सबसे अजीम शख्स याद रखे वो उनका पास्टर होता है, जो उन्हें रूहानी खुराक दे रहा होता है। सारे याद रखे ऑफिसर आपको अच्छा खाना खिला सकते हैं, आपके रिश्तेदार, आपका हर एक आपका दोस्त और सज्जन आपको अच्छी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन पास्टर आपको रैप्चर के गॉड ब्लेस यू सर, आमीन। आपको आसमान तक लेकर जाएगा। जो 7 डायमेंशन हमने शुरू किया, 7 छठे डायमेंशन तक आपकी रिसाई को कर सकता है। हालेलुया। कोई माई का लाल नहीं कर सकता। इसलिए और जब हम मरते हैं तो हमारा मुकाम तब्दील हो जाता है, और अगर हम हकीकी मसीही हैं और नए सिरे से पैदा हुए हैं तो फिर हम छठे मुकाम यानी फरदौस में जाते हैं। अब फरदौस नीचे है या ऊपर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मरने के बाद हम कहां जाएंगे? कल एक जनाजा हमने किया था तो खुदा का शुक्र है कि बड़ा अच्छा खुदा ने वहाँ इस्तेमाल किया और बड़े अच्छे लोगों के रिमार्क्स थे, और काफ़ी लोगों ने मेरे मोबाइल नंबर मुझसे लिए, मेरा मोबाइल नंबर मुझसे लिया, और उन्होंने फिर बड़ा अप्रिशिएट मुझे वहाँ किया, और वहाँ भी खुदा ने अपने फजल से इस्तेमाल किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये जब मरने के बाद बंदा कहाँ चला जाता है? आपके घर किधर है? कौन से ब्लॉक के अंदर रहते हैं आप? तो उसके नीचे अगर खोल कर देखें नीचे, तो नीचे आपको क्या नजर आएगा? छठा या 5वां डायमेंशन? डायमेंशन मुकाम आपको अपना नजर आएगा, आपका घर बता देता है कि आप किस किस्म के लोग हैं। याद रखें, पता औरत का पता चलता है कितनी ज़हीन है, उसके घर आप चले जाएं कितना पता चलेगा। बर्तन याद रखे, मक्खियां बैठी हो तो औरत की याद रखे अक्लमंदी पता चल जाएगी कितनी अक्लमंद है। क्या ख्याल है? जो औरत अपने घर को साफ सुथरा रखती है, याद रखे उसके अंदर अक्ल और दनाई है। याद रखे, और अगर मर्द को चेक करना तो याद रखे आपको किससे पूछना पड़ेगा? बीवी बता देगी कि उसका शोहर किस तरह का है, बीवी बता देती है। तो अगर मर्द नक चढ़ा हुआ है तो याद रखे बंदा भी उसी तरह का याद रखे, और वो भी याद रखे खिंचाई करके रखती है, गालियां शाली देती रहती है, तो बंदा याद रखे 2 हाथ आगे उससे होता है। ये जो डिमेंशन है, डायमेंशन छठा मुकाम आसमान के ऊपर है, और जहां याद रखे अब्राहम, इसहाक, और ये पता है छठा डायमेंशन बनाया किसने था? फरदौस किसने बनवाया? किसने बनवाया? किसी बंदे ने रिक्वेस्ट खुदा से की थी कि खुदा वहां याद रखे हमारे लिए जगह तैयार कर। जानते आप किसने बनवाया था? शाबाश, अब्राहम ने हमारे लिए याद रखे छठा डायमेंशन बनाया, अब्राहम ने। और वहां क्या बड़ा खूबसूरत जगह, याद रखे। कभी खुदा आपको रोया के अंदर लेकर जाए या खुदा आपको कोई विजन दे, याद रखें उस जगह को आप देखें, याद रखें आपका दिल नहीं करेगा वहां से वापस आने को। क्यों सर, ऐसा है या नहीं? वहां याद रखें लोग जवान हैं, अगर कोई 100 साल का बुढ़ा जमीन के ऊपर मर गया या बुढ़िया मर गई है, आसमान के ऊपर छठे डायमेंशन के अंदर ये खुशियात है कि वो उसे 18 साल का लड़का पेश कर रहा है। 18 साल की लड़की और 18 साल के लड़के हैं। बच्चा एक दिन का होकर भी मर जाए तो याद रखें वहां 18 साल का लड़का होगा। ये मैं आपको सिखाऊंगा इसके बारे में। क्या मेरी बातें आपको समझा रही हैं? यस सर। इसलिए पांचों मसीह में मरते हैं वो इस छठे मुकाम पर जाते हैं और वहां रूहानी बदन में रहते हैं और हमेशा जवान रहते हैं, और तब तक वहां रहेंगे जब तक मसीह अपनी दुल्हन को लेने नहीं आता, और उसके बाद फिर जलाली
बदन में उसके साथ 1000 साल बादशाही करेंगे। और अगर आप गुनाहगार हैं और अंजील को सुनकर रद्द करते हैं और यीशु मसीह को कबूल नहीं करते और तौबा के बगैर मर जाते हैं, फिर आप किस मुकाम के ऊपर चले जाते हैं? फिर आप याद रखें पताल के नीचे चले जाते हैं। और पताल के नीचे याद रखें, मैंने आपको बोला, पता है, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, आप कितनी खुदा से मोहब्बत करते हैं और खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है। हम इसलिए खुदा से मोहब्बत नहीं करते कि हम जहन्नम से बच जाएं। सर, आप इसलिए मोहब्बत करते हैं कि आप जहन्नम से बच जाएं या पताल के नीचे जाने से आप बच जाएं? बहनों, आप किस लिए खुदा से मोहब्बत करती हैं? बाजी किश्वर, आप किसके लिए मोहब्बत उससे करते हैं? क्यों करते हैं आप उससे मोहब्बत? क्या इसलिए इबादत करते हैं, इसलिए चर्च आते हैं, इसलिए फेलोशिप के अंदर आते हैं? इसलिए याद रखें आप चर्च के अंदर तौबा, बपतिस्मा और सारे काम कर रहे हैं और रूहानी काम यहाँ आकर करते हैं, वर्किंग करते हैं कि हम जहन्नम से बच जाएंगे। इसलिए नो सर। किस लिए सर? हम इसलिए उससे मोहब्बत नहीं करते कि हम हेल के अंदर या दोज़ख के अंदर या जहन्नम के अंदर याद रखें चले जाएंगे। हम इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत की। आमीन, आमीन, यस सर, हालेलुया। और हम सब इस लायक नहीं है कि हम उससे मोहब्बत करें। लिखा है इसमें मोहब्बत नहीं कि हमने उससे मोहब्बत की, मोहब्बत इसमें है उसने आमीन, आमीन, सच है। उसने हमसे मोहब्बत की है। आप चुनते हैं या वो आपको चुनता है? हाँ, उसने हमें चुना है। याद रखें, उसने हमें चुना है, हम नहीं चुनते। हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि उसे चुने। ये खुदा का फजल है कि उसके लहू के सबब से याद रखे वो हमारी सिलेक्शन की है। और बनाई आलम से याद रखे हम चुने हुए लोग हैं। जो चुने हुए हैं वो नजर आ रहे हैं। आमीन, आमीन। इसलिए जहां गुनाहगार रूहें मरने के बाद जाती है, यानी 5वें मुकाम पर, और अदालत के दिन तक कैद है। इंसान होते हुए हम 7 मकामात से जुड़े हुए हैं। और जब तक याद रखे अदालत नहीं है, वो जो मुर्दे मर गए याद रखे वो जी नहीं उठेंगी। ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो जी उठे। जब अदालत होगी फिर उनका इंसाफ होगा। जो हेल के अंदर है, सॉरी जो पताल के अंदर है। एक है पताल, एक है बरगस। एक बरगस, एक पताल, एक जहन्नम। ये सारे याद रखे। अभी जो रूहें जो नीचे जा रही है याद रखे वो अबलीस की कैद के अंदर है। याद रखे जो गुनाहगार है, जो गुनाह की हालत के अंदर मरते हैं, और जो रास्तबाज लोग हैं वो सीधा आसमान के ऊपर जा रहे हैं। आमीन। तो खुदा ने चाहा तो इसके ताल्लुक से हम बातें हम सीखते जाएंगे ताकि आप 7 डायमेंशन के बारे में हम सीख सके। पहला जो डायमेंशन है वो है रोशनी, दूसरा टाइम वक्त, तीसरा जोहर मैटर जिसे कहा जाता है, चौथा साइंस, पांचवा हेल, और छठा हेवन यानी आसमान के ऊपर हम जाएंगे। और 7वां जो डायमेंशन है वो कौन है? गॉड, खुदा। और उस तक याद रखे किसी की रसाई नहीं है। इसलिए खुदा ने चाहा तो अगली बार अगर अच्छी यहाँ सिस्टम हुआ और बेटियाँ यहाँ पहुँची तो खुदा ने चाहा तो मैं आपको बेटियों के ताल्लुक से बताऊंगा। वरना वक्त का आगाज़ कब शुरू हुआ और उम्र का आगाज़ कब हुआ और कब इंसान याद रखे इंसान वक्त का आगाज़ टाइम कब शुरू हुआ, पता है? ये जो हम अब्दियत के अंदर या अब्दियत के बाहर है? हाँ, हम अब्दियत के अंदर हैं, इस टाइम के अंदर हैं, या अब्दियत के बाहर जिंदगी बसर कर रहे हैं? हाँ, अब्दियत के अंदर है या टाइम के अंदर है? टाइम के अंदर है, वक्त के अंदर है। और ये जो वक्त है याद रखे इसने अपने जबड़े इतने फैला दिए हैं कि इंसान इस वक्त की कैद से बाहर नहीं निकल सकता। आप जितनी मर्जी बड़ी छलांग लगा लें, इस वक्त की कैद से आप बाहर नहीं निकल सकते सर। वक्त की कैद से निकलने के लिए सर आपको कोई और डायमेंशन ढूंढना पड़ेगा।
मुकाम आपको ढूंढना पड़ेगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस कलाम के ऊपर हम थोड़ी देर